Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद है। आज हम digiskills.pk की तरफ से ऑफर्ड किए जाने वाले कोर्सेज के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे और हम इसमें इनरोलमेंट और साइन अप का प्रॉपरली जो मेथड है, कोर्स सिलेक्शन वगैरह सारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिस्किल्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है और इसकी डिटेल सारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो डिजिस्किल्स का अदारा है वो पाकिस्तान में काम कर रहा है और ये आपको फ्री में आपको ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करता है। ये वही कोर्सेज हैं जो आप किसी भी अदारे में हज़ारों या लाखों दे के करते हैं, तो आप इसी प्लेटफॉर्म से वही कोर्सेज बिल्कुल फ्री कर सकती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी पैसे आपसे वसूल नहीं किए जाएंगे। ना इसके कोर्स के आप कोई चार्जेस हैं और ना इसके ई सर्टिफिकेट्स के आपसे कोई चार्जेस वसूल किए जाएंगे। आपने डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स देखी होंगी ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से, लेकिन उनमें सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो आपको यानी कोर्स वगैरह के कुछ वीडियोस ऑफर कर देते हैं, लेकिन जो उनका डिप्लोमा होता है, जो उनका ये सर्टिफिकेट होता है, उसके वो आपसे चार्जेस वगैरह वसूल करते हैं। लेकिन जो डिजी स्किल्स का अदारा है उसमें ऐसा कोई नहीं है। वेबसाइट तो और बहुत ज़्यादा है कोर्सेज करने के लिए, लेकिन वो जो उनकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही आपको ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे वेबसाइट, ये सारा जो उनका प्रोसीजर वगैरह है। लेकिन मैं आपको डिजी स्किल्स क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से आपको उर्दू लैंग्वेज में सारा वो ब्रीफली आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा उसको ज़्यादा अच्छी तरह हम उर्दू को समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको डिजी स्किल्स ही रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जो भी आपके डिज़ायर्ड कोर्सेज हैं आप उनको सिलेक्ट करें और उसमें इनरोलमेंट करवा के आप उसको उन कोर्सेज को ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, और आपको पता ही है कि स्टडी हब व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबरान हैं, जब से 2 साल और 4 माह का अरसा हो चुका है डिजी जो स्टडी हब टेक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है या चल रहा है वो तब से, तो उसमें हर साल जब भी या हर दफ़ा जब भी 3 माह बाद इसकी जो इनरोलमेंट होती है, तो उस ग्रुप में हम ज़रूर ब्रीफली उसके बारे में बताते हैं कि आप इसमें ज़रूर इनरोलमेंट करवाएं। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट है वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इसमें ज़रूर इनरोलमेंट करवाएं। ठीक है, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से, आप टीचर हैं, आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आप किसी बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, तो आप कोशिश करें कि इन कोर्सेज में आप जरूर इनरोलमेंट करवाएं। तो इसकी इनरोलमेंट 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है, जो आपको डिजी स्किल का जो प्रोग्राम है, बहुत से लोग कहते हैं ये फेक है, लेकिन आप इसके बारे में सर्च आउट कर सकते हैं और आप इंशाल्लाह तसल्ली होगी। तो इसके बारे में आपके पास जो सीट्स लिमिटेड होगी, तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द उसके अंदर इनरोलमेंट करवा दें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं आजकल। आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिनट्स के अंदर जो पोस्ट है वो कहीं से कहीं तक चली जाती है, हम लोगों को शऊर भी आ गया है। तो आप कोशिश करें इसके अंदर जल्द से जल्द इसमें आप अपनी इनरोलमेंट करवा दें। तो इसकी जो क्लासेज हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगी। तो वही आपको बात की, इसकी ये बिल्कुल फ्री कोर्स है और इसके लिए आपने कोई भी चार्जेस पे नहीं करने, ना आपने कोर्स के लिए कुछ पे करना है और ना आपने सर्टिफिकेट के लिए कुछ चार्जेस वगैरह पे करने की आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं जो हमें डिजी स्किल्स की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें हम इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग कोर्स, पहले नंबर पे हमें ऑफर किया जा रहा है। सेकंड, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, फिर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल लिटरेसी, ऑटो कैड, क्रिएटिव राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ यानी जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और क्विक बुक्स, वर्डप्रेस, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, और वर्चुअल असिस्टेंट। ये वो प्रोग्राम्स हैं, 50 कोर्सेज आपको डिजी स्किल्स की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें आप अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ये वही कोर्सेज हैं जो आप किसी भी इदारों को लाखों हजारों रुपए देके करते हैं, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री करके उससे आप फायदा ले सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है जी, ये 15 कोर्सेज हैं जो तो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ तो ये सारा पीडीएफ शेयर कर दिया गया था सारा, जिसमें आपको तमाम प्रोग्राम्स की ब्रीफली आपको डिटेल उसके बारे में गाइड किया गया है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली जो हम आप क्वेश्चंस पूछते हैं डिजी स्किल्स के बारे में, कि इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई भी मिनिमम आपसे एजुकेशन रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है। आपकी तालीम मैट्रिक है, आप मिडल हैं, आप
आपकी प्राइमरी तालीम है, तो आप जितने मर्जी है कोई भी है, यू कैन एनरोल, तो आप इसमें लाजमी इनरोलमेंट करवाएं। तो ये बहुत से लोग हैं जो इसी तरह हेजिटेशन में रह जाते हैं कि हमें इसका आइडिया नहीं है ये वो, तो आप लाजमी इसमें इनरोलमेंट करवाएं। आईकॉम वाले हैं, एफएससी वाले हैं, मेडिकल वाले हैं। तो पहले तो अब तो चीज़ें काफ़ी ब्रॉड हो गई हैं। तो पहले तो काफ़ी लिमिटेशंस थी, आपको पता ही है कि जैसे कि जो बायोलॉजी का जो स्टूडेंट था वो आईटी की फील्ड वगैरह या कंप्यूटर की फील्ड में नहीं था आ सकता, वो थर्ड ईयर वगैरह में, लेकिन अब तो ये काफ़ी एडीपी आप बीएस कंप्यूटर साइंस सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके पास आपके पास टेक्निकल इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो और एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो आप उसकी मदद से ये सारा आप जो लेक्चर्स हैं उसको अटेंड कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा आप डिजी स्किल की जो आपको ऐप भी मिल जाएगी प्ले स्टोर से, जिसमें आप लॉगिन वगैरह करके अपने लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, क्विज वगैरह सारा उसका प्रोसीजर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। जो इसकी ट्रेनिंग है वो आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, एलएमएस पोर्टल के थ्रू आपने लॉगिन करना है, यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, जो आप खुद उसको सेट करेंगे। तो बाकी इसके बारे में यही काफ़ी है डिटेल। उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें कैसे हमने इनरोलमेंट करवानी है, तो अब उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम डिजी स्किल्स की वेबसाइट पे जाके किस तरह साइन अप करके जो कोर्स सिलेक्शन वगैरह सारी सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में किस तरह अकाउंट को साइन इन करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिजी स्किल्स की वेबसाइट को ओपन करके आपने साइन अप पे क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे पास वो सारा आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है, जिसमें आपका कोई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है, ठीक है। तो जो भी आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो आपने इसे एक दफ़ा ज़रूर गौर से पढ़ना है कि आपने कोई इसमें मिस्टेक वगैरह तो नहीं की, ताकि आपको बाद में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो कोशिश करें जो इनरोलमेंट है वो खुद करें, ठीक है। तो बाज़ औकात कोई ईमेल में मिस्टेक आ जाती है, तो बाद में आप कहते हैं कि हमने तो इनरोलमेंट करवाई थी लेकिन हमें तो मैसेज नहीं आ रहे, हमें लिंक्स वगैरह रिसीव नहीं हो रहे जो लेक्चर्स के। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप उसकी जो इनरोलमेंट खुद करवाएं, ठीक है। तो मेरा ट्यूटोरियल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि क्योंकि जो स्टडी हब के ज़्यादातर मेंबर्स थे, तो उनकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर आपने चले कोर्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया, तो आप एक ट्यूटोरियल बना के हमें गाइड कर दें, क्योंकि यूट्यूब पे हमें कोई प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं मिल रहा, तो उसमें से चीज़ें स्किप की होती। तो मैंने कहा चले तो मैं अपने तौर पे आपको गाइड कर देता हूँ। तो आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस जो लिंक है उसको सबमिट करवा देना है जो भी आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि मैं ब्राउज़र में सेव कर देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मसला ना आए। तो ये आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, वी हैव सेंड एन अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल टू यू एट। जो भी आप जीमेल अकाउंट प्रोवाइड करेंगे उस पर आपको एक लिंक आ जाएगा जिसको आपने एक्टिवेट करना है। प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर एन अकाउंट एक्टिवेशन लिंक फॉर dgskills.pk, ठीक है। कह रहा है इफ यू डोंट सी द ईमेल इन योर बॉक्स चेक अदर ईमेल फोल्डर्स लाइक जंक, स्पैम एंड सोशल एक्सेट्रा। तो कई दफ़ा स्पैम फोल्डर के अंदर भी आपको इसकी जो ईमेल है वो रिसीव हुई होती है, लेकिन आप इनबॉक्स में चेक करते हैं तो आप कहते हैं शायद वो नहीं आ रही है, आपने गलत प्रोवाइड कर दिया इनको जो अपना ईमेल अकाउंट है। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। मैंने अभी इसी अकाउंट के लिए अपनी ईमेल क्रिएट की थी ताकि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं। तो मुझे मेरे इनबॉक्स में, मैं दोबारा क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि मुझे एक डिजी स्किल्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका है, एक मैसेज के आप उसको एक्टिवेट करें अकाउंट को, ठीक है। तो मैं उस अकाउंट को एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमें डिजी स्किल्स की तरफ से एक ईमेल मैसेज सेंड किया गया है। Dear Bilal Zulfikar, you are always free there. Please click the following link to activate your account to access engaging high quality courses by Digital Training Program। तो आपने क्या करना है, बहुत से लोग कंग्रेचुलेशन पे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने क्या करना होता है, जो भी आप अपना ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं आपने उसको वेरीफाई भी करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। तो हम इस लिंक को वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको साइन इन नाउ भी करना है कि जो भी आपने लगाया था उसको साइन इन करें। जो भी आपका यूजर नेम या पासवर्ड होगा वो आपने एंटर करना है। यूजर नेम जो भी आपकी ईमेल अकाउंट का नेम है वो आपने लिखना है, उसके बाद जो भी पासवर्ड है उसके बाद आपने इसको साइन इन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आके वो फर्दर डिटेल हम एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह हमने ये जो सारी प्रोफाइल है वो हमने कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम ऑलरेडी वो मेंशन हो चुका है जब हमने एंटर किया था पहले शुरू में। तो मिडिल नेम कुछ भी नहीं है। जेंडर में आपने जो भी आपका मेल है या फीमेल है वो एंटर करें। जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। जो आपका डेट डे है और जो मंथ है उसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है। तो मैंने अपना एंटर कर दिया। उसके बाद जो भी आपका CNIC है उसको आपने लिखना है, ठीक है। और उसमें एक चीज़ मेंशन है, ये पढ़ सकते हैं आप, इसमें लिखना है विदाउट डैशेस, ठीक है। जो भी आपके है मैं अपना मेंशन कर देता हूँ।
होने से मुराद ये है कि कोई भी रैंडम भी एंटर कर दें। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है, कोई डिजिट चेंज भी कर देंगे ताकि आपको, मेरा मकसद सिर्फ आपको गाइड करना ही है। तो मैंने CNSS में एंटर कर दिया, रैंडम कह लें जो भी है। तो कंट्री पाकिस्तान या नेशनैलिटी हमारे पास आ जाएगी कि पाकिस्तानी। तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने क्या करना है, पाकिस्तानी को सिलेक्ट कर लेना है। तो पाकिस्तानी हमने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद ही हम अपनी सिटी सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी मुतलका सिटी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट सर्च की ऑप्शन नहीं आ रही तो हमें उसी में जाना पड़ेगा। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ तो मुझे लाहौर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लाहौर को सिलेक्ट कर लिया। उसके अलावा जो भी आपका ईमेल एड्रेस है फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है, ABC XYZ वट एवर, ठीक है। तो आप इस एड्रेस को लिखें और उसके अलावा जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिख सकते हैं आप, 12345678 समथिंग जो भी है, तो आप उसको लिखें और इसको फिलअप करें। जो कह रहा है जी आपके पास पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप है घर पे या नहीं, आपने लिखना है यस लिख दें, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट होगा ही और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होगा, केबल इंटरनेट ईमो वगैरह जो भी आपके पास है। तो आप इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, ग्रेजुएशन है, मैट्रिक है, जो मर्जी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप उसको कर सकते हैं। तो जो भी आपने लिखना है कुछ अपने बारे में या नहीं लिखना है, इसमें एम्प्लॉय लिखने में ज़्यादा डिटेल मांग रहा है तो आप स्टूडेंट ही लिख दें, ज़्यादा बेटर है। फ्यूचर प्लान जो भी है या फ्रीलांसिंग लिखते हैं, जो भी आपको बेटर लगता है। तो प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है जी, रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आपको कंप्यूटर कितना चलाना आता है। तो बेसिक की एवरेज नॉलेज तो आपको होगा ही तकरीबन। और रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, जो भी है। ये स्पीकिंग के बारे में और ये राइटिंग के बारे में। ये हमें इसको इंटरमीडिएट में इसको सिलेक्ट कर दिया, इसमें भी इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर दिया। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, इसको मैंने कर दिया। तो उसके बाद कह रहा है जी, दिस इज नॉट कोर्स एनरोलमेंट, वी आर जस्ट टेकिंग योर इंटरेस्ट हियर। सिर्फ आपका इंटरेस्ट पूछ रहा, कोई भी 2 कोर्सेज इसमें से सिलेक्ट कर दे। उसने बोला भी कि एनरोल इन 2 कोर्सेज। तो आपने क्या करने दो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, कोई 2 कोर्सेज फ्रीलांसिंग कर दे, वर्डप्रेस कर दे, जो आप करना चाहते हैं। लेकिन ये वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैसे आपसे उसने सिर्फ जुबानी कलामी पूछा है, जिसमें भी आप वर्डप्रेस कर दे। मैं वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग कर देता हूँ। तो कहता है जी हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था, न्यूज़पेपर मैगजीन। तो व्हाट्सएप की ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको हर अपडेट तो स्टडी हब में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं स्टडी के रेलिवेंट वगैरह। तो यहाँ पे यूट्यूब जो मर्जी आपका दिल करता है, फेसबुक लिखते हैं जो मर्जी, बस ये एक सर्वे होता है। आर फिर में फ्रीलांसिंग आपको पता है फ्रीलांसिंग के बारे में या नहीं? हाँ जी पता है, ठीक है, उसको सबमिट करवा दें। तो ये कह रहे हैं आप एक दफ़ा अपनी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लें। अब हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई है लॉग्ड इन, ये सारा हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कर चुके हैं सेंड, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनरोलमेंट के बारे में देखते हैं, फॉर्म पे जाते हैं ज़रा। और LMS में जो भी मेरा कह रहा है नंबर वेरीफाई करें, इसको बाद में करते हैं, आस्क मी लेटर में कहता हूँ उसे। और मैंने क्या करना है, इनरोल नाउ। तो बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी इनरोलमेंट हो चुकी है, लेकिन ये सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक होती है, अभी तक आपकी कोई इनरोलमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपने इनरोल करवाना है। ये क्या लिखा है, गौर से पढ़ें। डियर ट्रेनिंग, यू हैव नो कोर्स इन करंट बैच एट द मोमेंट। बहुत से लोग यहाँ पे करके छोड़ देते हैं, तो अगर आप इसके कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपका ये कंप्लीट नहीं होगा, आपको कोई भी आपकी इनरोलमेंट नहीं होगी। अधूरा काम ना किया करें, ठीक है। तो इसमें से जो भी है, इसमें सारे टीचर्स बताए हुए कि कौन कौन सा कोर्स कौन करवाएगा, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग तनवीर नाडला साहब हैं, और मैं तो अपने मुतलका लोगों की बात करता हूँ जिनका मुझे आइडिया है। तो तनवीर नाडला साहब का मुझे पता है, तो हिशाम सर्वर साहब तो गुरु है फ्रीलांसिंग है। तो फ्रीलांसिंग को ज़रूर आप, मैं मेरा मशवरा है कि आप इसमें ज़रूर इनरोलमेंट करवाएं, ठीक है। तो वो तो गुरु है हिशाम सर्वर साहब। तो उसके अलावा भी दूसरे पर्सन हैं, वो सारी बातें कोई करवाने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे, क्योंकि रोल में है तो आपको करवा देना जिस तरह लोकल करवाते हैं। तो आप इसमें जैसे फ्रीलांसिंग भी करवाएं, उसके अलावा जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, तो ये कोर्स 12 वीक्स का होगा, यानी आपके पास 3 मंथ्स बनते हैं इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है। तो आप जिसमें भी करना चाहते हैं, वर्डप्रेस में करना चाहिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग दोनों में मैंने एनरोलमेंट करवा दी है। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर दें। तो सेव करने के बाद आपके पास ये अब जाके जो आपकी इनरोलमेंट है वो सेव हुई है, ठीक है। दोबारा आप इसको चेक करें ज़रा। यू कैन ऑल्सो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपसेस के बारे में भी मैंने बताया कि आप वहाँ से भी अपना वो जो है फैसिलिटी अपनी वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके भी, क्योंकि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ इनकी एफिलिएशन भी एक तरह से समझ ही सकते हैं आप, क्योंकि उनकी हेल्प से ही ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो ये 2 कोर्सेज मैंने अभी इनरोलमेंट करवाई, उनके अंदर एक फ्रीलांसिंग के अंदर एक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो अभी ये कोर्सेज स्टार्ट भी नहीं हुए, तो ये सारा अनाउंसमेंट क्विजेज वगैरह सारे स्टार्ट होंगे। तो जैसे कि आप कोर्स के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जिनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 1 नवंबर से होंगी। तो यहाँ पे भी वही वही डिटेल बता रहा है।
तो आप स्टडी हब यूट्यूब टेक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टडी हब व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 03084848 के ऊपर, ठीक है। तो तमाम अपडेट्स वगैरह शेयर की जाती हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update.